कोरोना काल में रांची में एक युवाओं की निजी संस्थान महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। संकट की इस घड़ी में संस्था के लोगों को रिम्स सदर और एचईसी के पारस अस्पताल में भर्ती जरूरतमंदों का पेट भरने में जुटी हुई है। कहां से इन्हें प्रेरणा मिली है और ये किन्हें अपना आदर्श मानते हैं, आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि इनके इस पहल से रिम्स में जो परिजन परेशान होते हैं उन्हें ये बहुत सहायता पहुंचा रही है। ये फूड पैकेट उनके लिए काफी सहूलियत प्रदान कर रही है। टोली को देखिए, संकट की इस घड़ी में ये रिम्स सदर अस्पताल और एचईसी पारस अस्पताल में भर्ती जरूरतमंदों के पेट भरने में जुटे हैं। दरअसल ये प्रेरणा उन्हें रिम्स में भर्ती अपनी मां के इलाज के दौरान मिली। इसके बाद अपने पुराने दोस्त के सहयोग से अब संक्रमित मरीजों के घर घर जाकर उन्हें पौष्टिक संतुलित आहार पहुँचा रहे हैं। जो मंदिर होता है जहाँ पर डॉक्टर होते हैं वो तो बिल्कुल भगवान का दर्जा होते हैं, क्योंकि जिस दौर से हमारी माँ गुजरी उसमें डेफिनेटली हम लोग सब डर गए थे कि क्या करें। लेकिन सच में जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो कमीशन से जाते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो उनकी नॉलेज की कभी कंपैरिजन की नहीं जा सकती है। वो अच्छा काम करते हैं, उन पे भरोसा रखने से डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आता है। हॉस्पिटल्स में जो अटेंडेंट आते हैं उनकी मदद हो, ठीक है। खासकर यहाँ पे तो बहुत रिम्स में बहुत दूर से आते हैं, ठीक है, दूर के गांव वगैरह से। अभी हमने जो लिस्ट नंबर्स जो लिए हैं, काफी दूर दूर से वो लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए हेल्प है। प्लस हम लोग जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आज के टाइम में जिनके अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी भी सेवा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लोग अपने घर से नहीं निकल रहे कि दूसरे के घर जाके हेल्प कर सके। पिछले कुछ दिनों से रिम्स में भूखों को निवाला उपलब्ध कराने वाले इन लोगों के इंतजार अस्पतालों में भर्ती मरीज भी समय होने पर करने लगे हैं। संस्था के सदस्यों ने कोरोना काल में घर पर रह रहे संक्रमित इच्छुक लोगों को भी भोजन पहुँचाने की बात कही। आप भी जरूरत पड़ने पर 8102630299 और 8210808213 पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये लोग काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है कि गरीब लंगड़ा लोग को देख रहा है, खाना खिला रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लंगड़ा उंगड़ा यहाँ कोई भूखे नहीं मर रहा है।
आप लोग का जैसा रहेंगे तो कहीं यहाँ गरीब लोग भूखा नहीं मरेगा। देता है अच्छा से, लाइन लगा के फोन नंबर यह लेके देता है। हाँ। क्या देते हैं? ऐसे चावल भात ऐसे, हाँ, सब्जी और पानी उनी भी, हाँ, देता है। हाँ हाँ देता है। इन जैसे कई और संस्थाएं हैं जो कि कोरोना के इस महामारी के दौरान राज्य सरकार के साथ कदम मिलाकर लोगों का सहयोग कर रहे हैं। साथ ही समाज में एक उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि आपदा और विपदा की इस घड़ी में लोग एक दूसरे के लिए सहायक बने और तभी कोरोना से लड़ा जा पाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश तिर्की के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। मैडम लगातार आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों की आप सेवा करने में जुटे हुए हैं? हम ये जो कोविड-19 के पेशेंट हैं ना, ये खासकर रिम्स में काफ़ी दूर से आ रहे हैं, तो हमारा बस यही है कि 2 वक्त का इनको खाना दे सकें, दोपहर का और रात का। हमसे जितना पड़ रहा है हम कर रहे हैं। मैं हूँ और यहाँ पर सौरभ झा है। हम लोग मिल करके, हम स्कूल मेट्स हैं, तो हम लोगों ने मिल करके ये स्टार्ट किया है। मेरी फाउंडेशन थी और हम रिम्स में ही नहीं, पारस अस्पताल में भी कर रहे हैं। और क्या है कि हम लोग अपने घर में ये चीज़ देख लिए कि घर पे बहुत मुश्किल होता है। इवन होम आइसोलेशन में हम घर पे डिलीवरी कर रहे हैं, मुश्किल हो जाता है जब कोई पेशेंट होते हैं घर में 2-3, खाना बनाना और खिलाना दोनों। तो इसलिए हम घर पे भी डिलीवर कर रहे हैं और अस्पतालों के सामने भी डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत दूर से आते हैं। और अब ये इंसानियत है, खुद जब झेले हैं तो लोगों को भी लगता है कि उनकी भी मुश्किल थोड़ी आसान कर दें। और खाना खिलाना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। लोग तो यहाँ ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ों की भी बंदोबस्त कर रहे हैं। हमने सोचा कि हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से एटलीस्ट हम खाना, अच्छा खाना दे सके, इसलिए हमने इसमें हेल्थ बॉक्स लिखा है, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम सही खाना दे रहे हैं और ये वो खाना है जो आप घर पे खाएंगे, अपने लिए घर पे बनाएंगे खाएंगे। हम वो कोशिश कर रहे हैं उन तक मैडम, सुनने में ये भी आ रहा है कि ये हेल्पलाइन नंबर आपने जारी कर रखा है, अगर किसी को अगर खाने की ज़रूरत होती है वो फ़ोन भी करता है, तो क्या ये बात सही है? हाँ जी, हमें फ़ोन्स आने लगे हैं। हमें बरियातू से भी फ़ोन आ रहे हैं, हमें डोरंडा से आ रहे हैं, HEC से तो खासकर आ रहे हैं कुछ फ़ोन्स हमें, क्योंकि सबसे पहले हमने वहीं पे स्टार्ट किया था। ज़्यादा फ़ोन्स HEC से ही आ रहे हैं। डिस्टेंस में हम बरियातू में भी डिलीवर किए हैं और वहाँ हाउसिंग कॉलोनी है ना, वहाँ पर भी डिलीवर किया है। तो कॉल्स काफ़ी आ रहे हैं हम लोगों को। मैडम, जो आपका हेल्पलाइन नंबर है थोड़ा सा स्क्रीन पे दर्शा दीजिए ताकि लोगों को और हेल्प मिल सके। अच्छा, 21 हमारा फ़ोन नंबर है 8210808213। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। खाना आपके घर पे डिलीवर होगा अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो, और अगर आप हॉस्पिटल के सामने अटेंडेंट हैं, हमारे बैनर लगे हुए हैं खासकर यहाँ पर, तो वहाँ पर देख लीजिए डिटेल्स। और भी एक नंबर है हमारे पास, सौरभ झा जी का नंबर है, उनको भी कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर रिम्स में 2:30 बजे से रहते हैं, 2:30 से 3, और इसके बाद सदर अस्पताल के सामने हम जाएंगे। ठीक है, अपना शुभ परिचय बता दीजिए। हमारा नाम श्वेता रजनी है, मैं ये फाउंडेशन की मेंबर हूँ। और कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं? दाना पानी मिशन जो है कोविड-19 के तहत, आखिर किस तरीके से आप सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं? देखिए, मिशन दाना पानी हम 5 तारीख को स्टार्ट किए थे। छोटे दर्जे से स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था HEC अस्पताल, जो कि आज के डेट में पारस हॉस्पिटल हो गया है। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, वहाँ के कुछ लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट किए। फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते रिम्स में आए। रिम्स में लोगों को यहाँ पर 2 टाइम खाना देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 50 से 100 थाली हमारा रहता है 2 टाइम का। सेकेंडली कि यहाँ पे जितने भी लोग आसपास में हैं जो कि कोविड से ग्रसित हैं और घर में होम क्वारंटाइन में हैं, तो उनको भी हमने प्राथमिकता दी है कि उन लोगों तक भी हमारी थाली पहुँची, क्योंकि यह निःशुल्क है और सभी लोगों के लिए इस समय है।
ये जो एनजीओ है किस नाम से एनजीओ है? एनजीओ के थ्रू आप बांट रहे हैं तो क्या नाम है एनजीओ का? ये महात्मन फाउंडेशन और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना रांची विश्वविद्यालय का पुराना वॉलंटियर रहा हूँ। तो एनएसएस और महात्मन फाउंडेशन ने कोलैब करके इस काम को शुरू किया है ताकि रांची में जो और भी एनएसएस वॉलंटियर वो सक्रिय होकर इस काम को हमें आगे बढ़ाने में मदद करें और जिससे सभी लोगों तक भोजन पहुँच सके। ये कब तक आप कार्य करते रहेंगे? ये कार्य अभी कोविड जब तक थोड़ा सा थमता नहीं है तब तक हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंच पाए वो हमारे लिए ज़्यादा संतुष्टिजनक रहेगा। सेवा के कितने दिन हो गए हैं अभी तक? अभी तक सेवा में हमें लगता है लगभग 10 दिन हो गए हैं और इस सेवा को हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भी थोड़े बड़े पैमाने पर करने का, लेकिन हमारा जोर उन लोगों पर है बेसिकली जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और उनके घर में कोई खाना बनाने के लिए नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटी है कि उन तक खाना पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ ही कहानी है कि मैं जम्मू से आया था, मैं पवन हंस में कार्यरत हूँ अभी, जम्मू से आया था, वहाँ से हमारे पेरेंट्स कोविड हुए और माता हमारी यहीं पर एडमिट थे रिम्स में। तो रिम्स में एडमिट होने के कारण जब हम फेस किए कि खाने की इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी लापरवाही हो रही है, हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बाद हमने प्रयास किया कि हमारे बाद जितने भी लोग यहाँ एडमिट होंगे उनको कम से कम 2 वक्त का भोजन ज़रूर मिले ताकि वो अपने पेशेंट की केयर कर सकें और उनका देखभाल कर सकें अच्छे से। ये हमारा मेन मकसद है। हमारा नाम सौरभ कुमार झा है। मैं अभी श्रीनगर हवाई अड्डे पर कार्यरत हूँ पवन हंस लिमिटेड में फ़िलहाल।